नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सर? अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। कबीर पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कवि परिचय भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1680 में काशी में हुई थी। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, तो अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। बाद में स्वामी नरहरि दास ने तुलसी की देखरेख की, शिक्षा दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिनकी झिड़की से ही तुलसीदास का मन विरक्त हुआ और बाद में वो राम भक्ति में लीन हो गए। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, जिनमें रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्नावली बड़े ग्रंथ हैं और रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव विविधता गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब भाव विविधता मतलब उन्होंने विविध भावों को लेकर के अपनी काव्य रचनाएं की है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय आदि से अंत तक आपको दृष्टिगोचर होगा सभी ग्रंथों में। मतलब यह है कि उन्होंने जो भाव हमें विरोधी लगते हैं सुनने में, देखने में, उन सभी विरोधी भावों में उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। ठीक है, अब पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की, वह श्री रामचरितमानस महाकाव्य का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उनसे विरोध छोड़ दो और सीता को राम को लौटा दो, अन्यथा पूरे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी राजमहिषी होकर के भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील और विदुषी महिला थी, जो अपने पति के कदाचरण मतलब दुराचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता और सत्यनिष्ठ सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुष के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को भी तिरस्कृत कर देते हैं और अंत में रावण जैसे विराट पुरुष का भी विनाश होता है। ठीक है, तो ये जो पद्य हम पढ़ेंगे वो मंदोदरी की रावण को दी गई सीख का ही इनमें चित्रण है, वर्णन है। सबसे पहला जो पद्यांश हम पढ़ेंगे वह सुंदरकांड से लिया गया है। पहले मैं पद पढ़ देती हूँ। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुमार शंभु अजकीने। फिर दोहा है। राम बान अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तज टेक। रामचरितमानस चौपाई छंद में लिखा गया है और चौपाइयों के बाद एक एक दोहे के साथ आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले जो ये चौपाइयाँ हैं हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कंत मने पति और करश कहते हैं शत्रुता या वैर को। हरिसन मन हरि से, परिहरहु मने छोड़ दो, त्याग दो। मोर कहा मेरा कहा, अति हितकारी है। हिय धरहूँ, हिय में हृदय में धारण करो। दूत कई करनी, दूत की करनी। श्रवहि मने
नष्ट हो जाते हैं या घिर जाते हैं। गर्भ रजनीचर मने राक्षस और घरनी मने राक्षसों की पत्नियां। तासु नारी निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत, पठवहु मने भेज दो, वापस पहुंचा दो। कंत मने पति, जो चहहु भलाई, जो भलाई चाहते हो अपनी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई। कुल कमल विपिन मतलब कुल रूपी कमलों का वन, कुल रूपी कमलों का वन। सीता शीत निशा समाई। सीता शीत ऋतु की निशा के समान। शीत निशा सम मने शीत ऋतु की निशा यानी रात्रि के समान। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अजकिने। शंभु मने शिव जी और अज मने ब्रह्मा। राम बाण अहि गण सरिस। अहि मने सर्प, सर्प गण सर्पों के समूह के समान। सरिस मने समान, निकर मने भी समूह, निशाचर मने राक्षस और भेक मने मेंढक। ग्रसत मने ग्रसना, दबाना, मुंह में पकड़ना। तजी टेक, तजी मने छोड़ दो, टेक मने जिद या अभिमान। ठीक है, अब हम भावार्थ करते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत चौपाइयाँ हैं, वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से ली गई है। और इसमें मंदोदरी द्वारा जो रावण को सीख दी गई है उनका बहुत ही अच्छे से चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है। कंत करश हरिसन परिहरहु। मंदोदरी रावण से कह रही है कि हे पतिदेव, हे नाथ, हे स्वामी, करश हरिसन परिहरहु। हरिसन मने हरि से, भगवान राम से अपना वैर, अपनी शत्रुता छोड़ दो, है ना। क्योंकि उन्होंने देखा था कि श्री राम लंका तक पहुंच गए और श्री राम के दूत ने लंका को जला भी दिया। और श्री राम जी ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को बांध दिया, सेतु बना दिया। तो ऐसे राम कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं। वो समझ गई कि श्री राम परम ब्रह्म ही है, इसलिए वो अपने पति को समझा रही कि हे पति देव, हे पतिदेव, हे कंत, हे नाथ, हे स्वामी, हरि से मतलब भगवान से तुम ये शत्रुता, ये वैर भाव छोड़ दो। मोर कहा अति हित ही धरहूँ। मैं जो कह रही हूँ, मेरा कहना अति हितकारी, बहुत ही हितकारी वचन में कह रही हूँ, बहुत हितकारी कह रही हूँ, मैं आपके हित के लिए बात कह रही हूँ। इसे अपने हृदय में धारण करो। ही धरहूँ मने आप मेरे कथन को, मेरी बात को अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी। समुझत मने समझ करके, जासु जिनके दूत की करनी समझ करके। समुझत जासु दूत कई करनी मतलब दूत की करनी। दूत आया था हनुमान जिसने लंका जला दी, तो उनकी इस करनी को देख करके श्रम ही मने नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गर्भ रजनी चर घरनी। जब राक्षसों की पत्नियों ने उनकी करनी के बारे में सुना, उनके दूत की करनी के बारे में सुना, तो उनके गर्भ गिर गए। तासु नारी निज सचिव बुलाई। उनकी पत्नी को, ऐसे श्री राम की पत्नी को आप अपने सचिव को, अपने निज मने अपने सचिव को, अपने मंत्री को बुला करके पठवहु कंत जो चहहु भलाई। पठवहु कंत मतलब उनको उनके पति के पास भेज दो। पठवहु मने भेज दो, कंत मने पति, मतलब सीता के पति श्री राम के पास उसे भेज दो। जो चहहु भलाई, जो अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो। क्योंकि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे परम ब्रह्म हैं, वे ईश्वर के अवतार हैं, इसलिए उनसे शत्रुता छोड़ दो। और अगर अपना भला चाहते हो तो उनकी पत्नी को, सीता को, उनके स्वामी के पास पुनः लौटा दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई। तब मने वह सीता, वो क्या है, कुल कमल विपिन दुखदाई, आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए दुखदाई है। मतलब आपके कुल रूपी जो कमल है, कुल रूपी जो कमल हैं उनके वन के लिए वो दुखदाई है। सीता हानिकारक और दुखदाई साबित होगी। सीता शीत निशा समाई। सीता उन कमलों के लिए, कुल रूपी कमलों के शीत ऋतु की निशा के समान आई है। मतलब कमल दिन में सूर्य के ताप से खिलते हैं और सूर्य के उदित होने से ही वो खिलते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, और रात की ठंडक से वो मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं। तो इस प्रकार आपके जो कुल रूपी कमल है उनके वन के लिए सीता शीत ऋतु की रात्रि के समान आई है। तो कुल रूपी कमल, यहाँ कुल रूपी कमल में रूपक अलंकार है। और सीता शीत निशा समाई। सीता शीत निशा समाई, सीता शीत ऋतु की निशा माने रात्रि के समान आई है। तो यहाँ उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है और रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। तो कुल रूपी कमल, कुल पर कमल का आरोप किया है और यहाँ सीता को शीत ऋतु की रात्रि के समान बताया है। तो रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। वे कह रही हैं, मंदोदरी कह रही कि हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए हित न तुम्हार शंभु अजकीन। अगर आप सीता को नहीं लौटाएंगे तो
आपके ब्रह्मा और शिव जी भी आपका भला नहीं कर सकते। सीता को नहीं लौटाएंगे तो शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपको नहीं बचा सकते। फिर श्री राम का जो कोप है, श्री राम जो युद्ध करेंगे उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। आगे दोहा है, राम बाण अहि घन सरिस निकर निशाचर भीख। तो वो कह रही है आगे कि राम के जो बाण है वो सर्पों के समान, राम के बाण सर्प के समूह के समान है, और निकर मने समूह, निशाचर भेक राक्षसों का जो समूह है वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजिटेक। जब तक राम के बाण रूपी सर्प आपके राक्षस रूपी मेंढकों को ग्रसित नहीं कर लेते, मुंह में दबा नहीं लेते, पकड़ नहीं लेते, उनका भक्षण नहीं कर लेते, बस इतना ही टाइम आपके पास है, इतना ही समय आपके पास है। जब लगी ग्रसत न तब लगी, तब तक उतना ही समय आपके पास है। कितना? जब तक राम के बाण रूपी सर्प आपके राक्षस रूपी मेंढकों को पकड़ नहीं लेते, नष्ट नहीं कर देते, तब लगी जतन करहु तजिटेक। तब तक आप यत्न करके, अपनी जिद छोड़ करके, अपना अभिमान छोड़ करके राम से वैर छोड़ दीजिए और सीता को, राम को लौटा दीजिए। अन्यथा ब्रह्मा या शिव जी भी आपका भला, आपका हित नहीं कर सकेंगे, आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप अपना हठ त्याग कर अपनी और अपने राक्षस वंश की रक्षा का उपाय कर लीजिए, तब तक जब तक कि राम के बाण राक्षसों को नष्ट न कर दें। आई बात समझ में? सभी चौपाइयाँ और दोहा जो भी है इनमें यति गति सब सही है बिल्कुल से। और मंदोदरी जान गई है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए वो रावण को सीख दे रही है कि वो सीता को लौटा दे। भाषा साहित्यिक अवधि है, शैली उपदेशात्मक है, और जगह जगह अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। कंत करश अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं जब वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास के भी कई भेद है और एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखे हैं, आप बहुत अच्छे से उनको समझिए और काव्य को पढ़ने के साथ साथ, काव्यांश को पढ़ने के साथ साथ उन अलंकारों का अभ्यास कीजिए। अलंकारों को पहचानिए और उनका अभ्यास करेंगे तो आपको अलग से अलंकारों पर ध्यान देने की, अलंकारों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके अलंकारों का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ कंत करश, हित हिय, कई करनी, इनमें वर्णों की आवृत्ति होने से कंत करश में कै की, हित हिय में है की, और कई करनी में कै वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नारी निज में भी है। फिर कुल कमल, यहाँ रूपक अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार भी। सीता सीत निशा सम आई, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का की बहुत ही सुंदर छटा दिखाई दे रही है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अजकिन। तो इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का भी बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलें, एक पद और पढ़ लेते हैं, कुछ चौपाइयाँ और पढ़ लेते हैं। अब ये जो आगे वाली चौपाई है वो लंका कांड से ली गई है। इसमें भी वही मंदोदरी रावण को सीख ही दे रही है, विभिन्न प्रकार से उनको समझा रही है, लेकिन रावण जो है मानने को तैयार नहीं है। अब ये पद में ये मैं चौपाइयाँ वापस पढ़ लेती हूँ एक बार। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदि बंधायो, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचलु रूपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा, नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। दुहा है फिर, राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। तो ये लंका कांड से ली गई है चौपाइयाँ। इनमें वापस मंदोदरी रावण को सिखा रही है, समझा रही है। शब्दार्थ देख लेते हैं। कौतुक ही पाथोदि बंधायो, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही मने कौतुक, कौतुक में, खेल खेल में, पाथोदि मने समुद्र, बंधायो मने बांध दिया, कर गही, कर मने हाथ, गही मने पकड़ कर, भवन निज आनी अपने भवन में लेकर आई, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचल रूपा, अंचल रूपा मने अपने आंचल फैला करके, चरण नाई मने चरणों में नाई झुका करके, सिरु मने सिर, परिहरि कोपा, परिहरि कोपा मने क्रोध छोड़ दो, कोपा मने क्रोध, परिहरि मने छोड़ दो, त्याग दो, नाथ बयरु कीजे ताहीसु, बयरु मने बैर, बुद्धि बल सकिए जीति जाहीसु, जिनसे बुद्धि और बल से जीता जा सके।
तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर ही जैसा। खलु मने निश्चय ही, और खद्योत मने जुगनू, दिनकर मने सूर्य। अति बल मधु कैटभ जे ही मारी, अति बलशाली मधु और कैटभ ये राक्षसों के नाम हैं। महावीर दिति सुत, दिति महावीर दिति उनके पुत्र, संहारे मने संहार किया। जेहि बल बांधी सहस भुज मारा, बलि मने यहाँ बलि राजा के बारे में कहा गया है, राजा बलि के बारे में, और सहस भुज सहस्त्र बाहु राजा के बारे में कहा है। सोई अवतरेउ हरन मही भारा, हरन मने हरने के लिए, मही मने धरती, भारा मने भार, धरती के भार को हरण करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म मने कर्म, जीव मने जीवन, जिनके हाथ में है। सुत कहूँ राज समर्पी बन, सुत मने बेटों को, पुत्रों को राज सौंप कर, समर्पी बन, बन मने वन में, जाई मने जाइए, भजिए रघुनाथ, रघुनाथ का भजन कीजिए। ठीक है, अब भावार्थ करते हैं हम। मंदोदरी वापस कह रही है कि मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। जब मंदोदरी ने सुना प्रभु मने राम कि राम आए, और कौतुक ही पाथोदी बंधाई, उन्होंने कौतुक कौतुक में, खेल खेल में समुद्र को बांध दिया, समुद्र पर पुल बांध दिया, समुद्र पर सेतु बना दिया, और राम आ गए हैं यहाँ तक। तो उन्होंने, मंदोदरी ने, कर गही पति ही भवन न जानी, कर गई मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने पति को अपने भवन में, अपने कक्ष में लेकर आई, और बोली परम मनोहर बानी, और परम प्रिय मतलब बहुत ही मिठास से, विनम्रता से अपने पति को समझाने लगी, कहने लगी, चरण नाई सिरु अंचल रूपा, उनके चरणों में सिर झुका करके, रावण के चरणों में नाई सिरु मने सिर झुका करके, अपना आंचल फैला करके अपने ही स्वाह की वो भिक्षा मांगने लगी, अपने पति को बड़े ही प्रेम से समझाने लगी। सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा, कि हे पतिदेव, हे प्रिय, मेरे वचन सुनो और परिहरि कोपा, अपने क्रोध को त्याग करके, जो भी क्रोध आपको राम पर है उस क्रोध को त्याग करके मेरी बात सुनिए। नाथ बयरु कीजिए ताहिसु, वो समझा रही कि हे नाथ, हे स्वामी, बयरु मने वैर, उनसे करना चाहिए, ताहिसु उनसे वैर करना चाहिए, जिनसे बुद्धि और बल में जिन्हें जीत सके, जिनसे हमारे पास बुद्धि और बल ज़्यादा हो और जिनको हम बुद्धि और बल से जीत सके, ऐसे व्यक्तियों से हमें वैर करना चाहिए। लेकिन यहाँ राम से अधिक आप में बुद्धि और बल नहीं है। जिस राम ने समुद्र पर सेतु बना दिया, जिस राम के दूत हनुमान ने लंका को जला दिया, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके बुद्धि और बल क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो उनको आप अपनी बुद्धि और बल से नहीं जीत सकते, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से आपको वैर नहीं रखना चाहिए। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और रघुपति में कितना अंतर है, कैसा अंतर है तुम जानते हो? आप जानते हैं कि तुम्हारे और रघुपति में कितना अंतर है, कैसा अंतर है? खलु खद्योत दिनकर ही जैसा, खद्योत में एक जुगनू और सूर्य में जो अंतर होता है वो अंतर आप में और श्री राम में है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, जिन्होंने अति बलशाली मधु और कैटभ नामक राक्षसों को का भी वध कर दिया, उनको मार डाला। विष्णु के अवतार रूप में उन्होंने मधु और कैटभ नामक राक्षसों का संहार किया। और महावीर दिति के पुत्र जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, तो हिरण्याक्ष का तो ये अंतर कथाएं हैं जिनको आपको जानना चाहिए। वराह के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया तब हिरण्याक्ष का, और नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये राम वो हैं कि जिन्होंने विष्णु अवतार में मधु और कैटभ का वध किया और बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया। जेहि बलि बांधी, और जिन्होंने बलि, राजा बलि को बांधा, कब? वामन अवतार में, जिन्होंने बलि को बांध दिया और सहस भुज मारा, और सहस्त्रबाहु नामक राजा को भी मार डाला। सोई अवतरेउ, उन्होंने ही अवतार लिया है अब राम रूप में। हरन मही भारा, मही मने इस धरती के भार का हरण करने के लिए, धरती के भार को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए अब उन्होंने राम रूप में अवतार लिया है इस धरती पर। तासु विरोध न कीजिए नाथा, इसलिए हे नाथ आप ऐसे राम से विरोध मत कीजिए, ऐसे राम से वैर मत लीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथों में काल है, सबकी मृत्यु, सबके कर्म और सबका जीवन जिनके हाथ में है, ऐसे भगवान राम से आप विरोध बिल्कुल मत कीजिए, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद मात, तो उनके मतलब कमल चरणों में आप सिर झुका करके, चरण कमलों में, कमल पद मतलब उनके चरण कमलों में अपना सिर झुका करके आप उनकी पत्नी को उन्हें सौंप दीजिए। सुत कहूँ राज समर्पी बन, और अपने पुत्रों को ये राज सौंप करके, राज समर्पित करके वन में जाइए और रघुनाथ का भजन कीजिए। वन मने वन, जाई मने जा करके भजिए रघुनाथ। मतलब अब उनकी जो उम्र हो गई है रावण की, उस हिसाब से वो कह रही हैं कि अपने पुत्रों को राज सौंप करके आप वानप्रस्थ आश्रम में जाइए और भगवान का भजन कीजिए और अपना लोक और परलोक सुधारिए, ताकि मंदोदरी माँ सोच सके, समझ सके कि मेरे पति के जीवन की रक्षा हो जाएगी। इसलिए वो इतना रावण को समझा रही है। लेकिन रावण जो इतना अहंकारी था
वो नहीं समझा और अंततो गत्वा विनाश को प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ मंदोदरी राम को पहचान चुकी है, समझ चुकी है, और इसलिए वो कह रही है कि बुद्धि और बल दोनों में राम आपसे अधिक है, राम का पक्ष प्रबल है। जिन्होंने खर और दूषण जैसे पराक्रमी राक्षसों का वध कर दिया और समुद्र पर सेतु बना दिया, तो उनकी बुद्धि और बल का क्या स्तर हो सकता है, ये मंदोदरी को समझ में आ गया है। बड़ी ही विदुषी और पतिव्रता नारी है, वह अपने पति को बहुत समझा रही है, रावण का हित चाहती है, लेकिन रावण जो है समझने को तैयार नहीं है। साहित्यिक अवधि भाषा है यहाँ, और तार्किक शैली के द्वारा कवि ने मंदोदरी के माध्यम से रावण को बहुत ही समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही प्रभावशाली चित्रण है। और पिय परिहरि कोपा खलु खद्योत और कालकरम, पिय परिहरि आदि स्थानों पर यहाँ खलु खद्योत सब जगह मतलब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार हर काव्य पंक्ति में मिल ही जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आज बस इतना ही।